स्टडी करेंगे बच्चों, जिसमें हम लोग चैप्टर 5 पर स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों आज से क्लास बेहतरीन होने वाला है आपके लिए। फिर बच्चों इस तरह का प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, यदि नहीं पूछता तो आप उस पेपर में उठाकर देख सकते हैं। इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, 2 से 3 प्रश्न इस प्रकार आते हैं, एपी और एएसएल निकालने में जोर देता है। तो फिर बच्चों यहाँ पे प्रश्न जो दिया है सब कुछ दिया है, कुछ कुछ नहीं दिया है, इसमें से हम लोग को निकालने के लिए सीखना है। ओके, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 स्टडी करने वाले हैं और ये पार्ट 2 होगा। एक्सरसाइज 5.3 का ये पार्ट 2 वीडियो होगा और हम लोग एनसीईआरटी बुक फॉलो करने वाले हैं। ओके, तो ये पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पार्ट 2 में। देखिएगा लिखा कर बच्चे, ए दिया है कितना 5 दिया है। तो क्या पता है आपको कि ए को क्या बोलते हैं सर? ए को बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं बच्चे? ए को बोलते हैं बच्चे यहाँ पे प्रथम पद बोलते हैं, यानी कि इसी को पे बच्चे पहला पद बोल सकते हैं। क्या बोलेगा? पहला पद। बात को खोपड़ी में गई आपको? इसे हम लोग पहला पद बोलते हैं। और में पे बच्चों डी को हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। इसको मैंने बोला डी को डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर कहते हैं। ओके, चलिए सार्व अंतर कितना दिया? 3 दिया। और एन को आप बोल सकते हैं बच्चों, इसे हम लोग बोलेंगे टीएन। क्या बोलेंगे? टीएन। एन एनसीईआरटी में देता है और टीएन आपका भारतीय भवन बुक में डिनोट करता है। ठीक है, तो कितना दिया? 50 दे चुका है। तो आपसे पूछ रहा है कि एनवा पद और एसएन का यानी कि योगफल निकालने के लिए पूछा जा रहा है। तो आप कुछ मत कीजिए, आंख बंद करके सबसे पहले एन का वैल्यू निकालिए और ये तभी निकलेगा जब इसका फार्मूला आप लगाएंगे टीएन का। ठीक है, तो हम लोग टीएन का फार्मूला यहाँ पे लगा लेते हैं बच्चे। यहाँ पे देखिए टीएन का फार्मूला होता है टीएन बराबर यानी कि एन जिसको बोल सकते हैं आप। क्या लिखिएगा? एन। यहाँ पे एन लिखो या टीएन लिखो, दोनों बात वही है। एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस, यहाँ पे क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 और गुने में क्या होता है डी। ये फार्मूला है। बहुत मस्त तरीके से आपको मैं यहाँ पे पॉइंट एक स्टेप को लेके जाने वाला हूं। देखिएगा एन कितना है बच्चे? यहाँ पे 50 है बच्चों। एन मैंने 50 बैठा दिया यहाँ से, और ए का वैल्यू कितना दे चुका है? ये 5 है बच्चों। यहाँ पे हम लोग 5 दिए और प्लस का प्लस और एन का वैल्यू कुछ भी नहीं है तो इसको छोड़ देना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू मैंने खाली स्थान इस प्रकार छोड़ दिया और डी का वैल्यू कितना? 3। इस प्रकार यहाँ पे 5 को आप इस तरह भी ला सकते थे बच्चे, नहीं तो अभी रहने तो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग काम कर लेते हैं। पहले 3 में n से गुना कर दिया जाए, गुना किया तो ये होगा 3n होगा। क्या होगा? 3n। और फिर 3 में 1 से गुना कर दिया जाए तो ये होगा -3। कितना होगा? -3। अब यहाँ पे अगला स्टेप पे बच्चों 50 का 50 और 5 में से 3 को माइनस कीजिएगा, यानी कि ये तो एक पद का है, एक जाति का हो गया। ठीक ना, एक पद का हो गया। तो 5 में से 3 घटाइएगा तो यहाँ पे 2 हो गया और प्लस में ये 3n। और अब बच्चे यहाँ पे एक बात और समझिएगा कि मैंने क्यों नहीं 3n में से घटाया, इसको क्यों नहीं घटाया? क्योंकि ये संख्या वाला नहीं पद रहा, ये अक्षर वाला पद हो गया 3n, यानी कि अक्षर वाला पद में हम लोग नहीं घटाएंगे, ये अंक वाला से, अंक वाला में अंक वाला से घटाएं। ठीक ना, चलिए इसलिए इसमें से नहीं घटाएगा, अंक में से अंक को घटाएंगे। अब यहाँ पे ये जो पद है इस तरफ आ सकता है, यानी कि यहाँ 50 के 50 पहले लिखेंगे, ये प्लस है तो यहाँ पे आके एलएचएस में माइनस होगा और यहाँ पे मैंने लिखा 3n। कितना लिखा? 3n। और यहाँ पे घटाएगा तो ये आपका 48 बच गया और यहाँ पे ये 3n है फिर बच्चे। कितना आ गया? 3n। अब इसको काटिए, कितना बार में कटता है? 16 दिया 48 पर बच्चे, यानी कि 16 बार में कट गया, यानी कि n का मान आपका आ गया 16। कितना आ गया? 16 आ गया फिर बच्चे। n यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे, बात वही। ठीक है, तो n का मान कितना आ गया? 16। अब आपसे पूछ रहा है कि एसएन निकाल के बताओ, एसएन यानी कि योगफल। और एसएन का फार्मूला जिस बच्चा को याद है वो कमेंट में देगा। ठीक है, कमेंट में लिखेगा, यानी कि n/2। आप शॉर्ट वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको लॉन्ग वाला लगा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या फार्मूला आपका? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, एसएन का। तो एसएन का मैंने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया बच्चे, यहाँ पे एसएन का। तो अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर सकते हैं। यहाँ पे n का वैल्यू मैंने कितना निकाला? तो n का वैल्यू 16 है बच्चे, ये वाला 16। तो यहाँ पे n की जगह आप 16/2 कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे 2 गुने a का वैल्यू कितना है? तो a का वैल्यू 5 है, तो हम लोग यहाँ पे 5 देंगे। प्लस का प्लस, a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 16 - 1
और गुने में डी का वैल्यू क्या बच्चे, डी का वैल्यू ये 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है बैठाने में? चलिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसको काटेगा तो 8 दूनी 16, यानी कि यहाँ पे 8 बच चुका है, और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे 8 बचा है, लेकिन अंदर में कैलकुलेशन तो देखो 5 दूनी कितना, 5 दूनी गुना करके 10, और प्लस में ये वाला यहाँ पे घटाएगा तो यहाँ पे 15 बचेगा, 15 गुने यहाँ पे 3। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 8 में 8 यहाँ पे हो गया, और प्लस 10 यहाँ पे है, और 15 तिया कितना होता है, 15 तिया 45 होता है, 15 तिया 45। ठीक है, इसको ऐड कीजिए पे बच्चे यहाँ पे, तो ये आपको जोड़कर आएगा कितना आएगा, 10 यहाँ पे ऐड किए थे, कितना हो गया 45 और 5 50, 55, और 55 और 5 ये कितना हो गया, 55 और 5 कितना हो गया, ये बताइए मुझे। 55 और 5 बोल सकते हैं 7। देखिएगा 45 यहाँ 5 ये 50, और 50 में 55 हो गया, कितना हो गया, ये आपका 55 आ गया, कितना आ गया 55। अब इसको गुना कीजिए 8 पर 40 के 0, और 8 पर 40 और ये 4 44, ये हो गया एसएन आपका आंसर। कोई दिक्कत है किसी प्रकार का समझने में? तो इसे आप स्क्रीनशॉट लो, मैं इसका 3 का सेकंड प्रश्न आपको लेकर चलता हूं। ठीक है, फिर बच्चों अब हम सेकंड क्वेश्चन में चलाते हैं। देखिएगा यहाँ पे a का, यानी कि a का वैल्यू कितना दिया 7, यानी कि a यानी कि प्रथम पद है। ठीक है, इसे मैंने क्या लिखा, a जो है आपका प्रथम पद है, क्या प्रथम पद, ये प्रथम पद पहला पद हो गया, और an यानी कि tn का वैल्यू कितना दिया है 35, और ये जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू आपको यहाँ पे n का मान कितना दिया है 13, n का वैल्यू यहाँ पे 13 है, इसको tn बोलते हैं ना, तो ये n का वैल्यू है, n का वैल्यू कितना दिया 13 दे चुका है, और दे दिया तो बोलता आपको d और SN13 का मान पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं बताता हूं। A13 बराबर आपका दिया है, A13 बराबर यहां पे 35, कितना है 35। तो इसका फॉर्मूला होता है जैसे कि an को an जो है इसको आप tn भी बोलते हैं ना, इस प्रकार बोला जाता है। तो आपको मान लेते T6 दिया रहे ऐसे करके, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 5d, क्या होता है a प्लस 5d, यानी यहाँ पे 6 रहेगा तो यहाँ पे 5 होगा। यदि आपको दिया रहे यहाँ पे a 40, तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं a प्लस 39d, यानी एक कम करके यहाँ पे लिख दिया जाता है, ये फॉर्मूला बन गया। यानी कि इस प्रकार दिया रहा है a 15 दिया रहा है, तो इसको a प्लस 14d लिख सकते हैं। यदि आपको दिया रहा है a 12 दिया रहा है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 11d, यानी एक घटाकर एक घटाकर एक घटाकर एक घटाकर लिख दिया जाता है, और यही फार्मूला का रूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 दिया है, तो इसको आप फार्मूला में ढाल सकते हैं a प्लस 12d, यानी कि 12 13 है तो यहाँ पे 12 लिख दिया मैंने, कितना लिख दिया 12, ये फार्मूला बन गया। और 35 पहले से दिया था, इसको हम लोग उसी प्रकार लिख देंगे। ठीक है, अगले स्टेप में फिर बच्चे a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू यहाँ पे 7 दे चुका है, तो हम लोग यहाँ पे 7 बैठा दिए, और यहाँ पे 12 का 12 हो गया, 12 का कितना लिख दिया हम लोग 12 का 12d हम लोग यहाँ पे बैठा, और ये 35 का 35। अब यहाँ पे प्लस बीच में था तो प्लस देंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 12d हम लोग को बचेगा, और यहाँ पे 35 का 35 होगा, और प्यारे बच्चों यहाँ पे 35 को मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे एक भी बात तो है कि ये जो 7 था प्लस में, तो यहाँ पे आके क्या हो गया माइनस में, यानी कि अगले स्टेप में 12d की मान पूछे तो यहाँ पे घटाकर 28 आ गया, कितना आ गया 28। यहाँ पे 5 पढ़ लीजिए, यानी कि सॉरी यहाँ पे कुछ और है, घटा के 15 में से 7 जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 8 7 15, यहाँ पे 2, यानी कि यहाँ पे इतना बच चुका है आपका 28 बच चुका है। ठीक है, 7 4 28 7 5 35, ठीक है 28। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका d बराबर आप लिख सकते हैं 28 ऊपर में और 12 नीचे में, ऊपर में 28 और नीचे में क्या हो गया 12, काटिए इसको, कितना बार में 14 दूनी 28 और 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 2 दिया कितना 3 दूनी 6, यानी कि d का वैल्यू निकल गया 7/2, यानी 7 ऊपर में और 3 नीचे में, ये d का वैल्यू निकला, किसका d का वैल्यू 7/3 निकला। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, इसे मैं इधर क्रॉस कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब आपको ये d का वैल्यू तो मिल गया, d का वैल्यू जब मिल गया तो आप यहां पे आ सकते हैं मेरे साथ कि SN बराबर, इसको मैं लाइन कर देता हूं, SN 13 बराबर,
यानी कि a प्लस यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 और इनटू में क्या है, इनटू में गुने में क्या है, ये d है, ये फार्मूला। यानी कि यहाँ पे रुकिए, थोड़ा सा फार्मूला गलती लिखा हुआ है, यहाँ पे फार्मूला ऐसे होगा n/2 ये ब्रैकेट होगा, यानी कि 2a प्लस n माइनस 1 और गुने में क्या होगा d, ये फार्मूला है। ठीक है, तो ये फार्मूला के बच्चों यहाँ पे जरा देखिए ध्यान से, ये फार्मूला हो गया। यानी कि n का वैल्यू 13 दे चुका है, यहाँ पे देखिए n का वैल्यू कितना है 13, तो हम लोग यहाँ पे 13 बैठाएं, बट्टे में 2 है, हो गया। नेक्स्ट आपका 2 का 2 और a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 7 है, तो हम लोग यहाँ पे 7 देंगे, प्लस का प्लस यहाँ पे 13 देंगे माइनस 1। ओके, n का वैल्यू 13 है और d का वैल्यू आपने कितना निकाला, तो d का वैल्यू 7/3 निकाले आप लोग, कितना निकाले 7/3। d का वैल्यू देखिए यहाँ पे निकला है, यहाँ पे लिख सकते 13/2 है और यहाँ पे 7 दूनी 14 और यहाँ पे घटाएगा तो कितना होगा 12, 13 में से 1 गया कितना बचेगा 12 और यहाँ पे गुने में बच रहा 7/3, 3 चौके 12 काट सकते हैं आप, तो यहाँ पे बचा प्यार बच्चे 13/2 तो ये रहेगा और गुने में देख लीजिए थोड़ा सा कि गुने में देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट और थोड़ा सा लगा लेते हैं, 14 का ये 14 हो गया और प्लस का ये प्लस हो जाएगा और 7 चौके कितना हो जाएगा 28। अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा ही आने वाला है, 13/2 हो गया और इसको ऐड कीजिएगा 14 28 42, यानी कि यहाँ पे 42 इसको जोड़कर आ गया, इसको काटिएगा तो 21 आ गया, कितना आएगा 21, यानी कि 13 में 21 से मल्टीपल कर दो ना तो ये आंसर आ जाएगा, यानी कि 13 21 का 21 गुने 13, यानी कि 21 का कितना होता है 63। ठीक है, और 21 से कम 21 यानी कि 7 यानी 273 आ गया, गुना का कितना आ गया 273, ये आपका आंसर है एसएन भाई। ठीक है, तो कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक स्टेप मैंने आपको तोड़कर बता दिया, इस स्क्रीनशॉट लो। जो अब हम लोग 3 का थर्ड करने वाले हैं, देखिएगा प्रश्न आपका है कि a2l बराबर 37 दिया है और d दिया है कितना 3 दिया है और निकालने के लिए a और a से 12 आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न सेम टू सेम है जो कि अभी दिया था, केवल a दिया था, इस बार क्या दिया है d दिया है और निकालने के लिए क्या बोला a, प्रश्न सेम टू सेम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको यानी कि a12 बराबर 37 दे चुका है, तो a12 का फार्मूला पता होगा आपको, क्या लिखना है इसे a प्लस 11d, a प्लस 11d a घटाकर लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे 12 यहाँ पे क्या हो गया 11 बराबर में यहाँ पे है 37, कितना 37 और a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू नहीं दिया, d का वैल्यू कितना 3 है, तो यहाँ पे a को a रहने देंगे, प्लस का प्लस इनटू में d का वैल्यू कितना 3 हो गया और यहाँ पे 37 का 37। नेक्स्ट स्टेप में देखिए a को a रहने देते हैं, प्लस में 11 या कितना हो गया 33 हो गया और फिर बच्चों ये 37 और यहाँ पे नेक्स्ट में है a का a और ये यहाँ पे बराबर में दीजिएगा, तो यानी कि 37 में से 33 को घटा दीजिए, 37 में से 33 को 37 में से 33 को घटा दीजिए, तो यहाँ पे कितना बचेगा वो आप बता दीजिए, कितना बचेगा बताइएगा। a बराबर आपका बच जाएगा कितना 4, यानी कि a का वैल्यू आपका 4 निकलेगा, एक आंसर आपका चल आ चुका है। ठीक है, आ चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में एसेंट 12 की बात करते हैं, तो यहाँ पे एसेंट 12 के बच्चों फार्मूला होगा n/2 और यहाँ पे 2a प्लस में n-1 और गुने पे बच्चों यहाँ पे गुने की बात किया जाए तो गुने यहाँ पे आपका d है और यहाँ पे इस प्रकार होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एसेंट जो दिया है ये n का वैल्यू है, कितना n का वैल्यू कितना 12 है, n का वैल्यू कितना है 12, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 12/2, 2 का 2 हो गया और a का वैल्यू पे बच्चे a का वैल्यू हमने निकाला कितना 4 निकाला यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ प्लस का प्लस और n का वैल्यू कितना 12 दे चुका है, तो 12 - 1 गुने में d का वैल्यू, तो d का वैल्यू कितना है ये है 3 आपका, तो यहाँ पे 3 वैल्यू हम लोग पुट कर चुके हैं। इतना तो आपको आता है करने,
यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका 6 दूनी 12 हो गया फिर बच्चों, यहाँ पे 6, और ये हो गया आपका 4 दूनी 8, और यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका हो गया क्या, यानी कि 11 घटा कर, और ये 3, और यहाँ पे इस प्रकार ब्रैकेट लगा देना है, ठीक है। चलिए, यानी कि 6 का 6, और यहाँ पे एक ब्रैकेट और एक बार लगा लेते हैं थोड़ा सा, 8 और 11 से कितना होता है 33, 11 से 33 हो गया, 11 से 33, और बीच में प्लस है तो इसको आप क्या कीजिए, घटाइए कि जोड़िएगा, तो ये जुटेगा यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिए, ये वाला आपको जुटेगा, यानी कि 6 गुने ये वाला जोड़िए अंदर में, तो ये हो गया आपका 41, कितना हो गया 41, यानी 8 3 11 के 1 और 3 और 1 4, अब इसको गुना कीजिए 6 और 6 चौके 24, यानी कि 240, ये हो गया आपका एसएन 12 का आंसर, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट लो, मैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन इसका 4 करता हूं, ठीक ना।